Assalamualaikum. My name is Iman Fatma from grade 8. Today I am here to present interesting topic Newton first law of motion. First of all I will give you introduction of Newton. न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है जो कि 1643 में इंग्लैंड में पैदा हुए और वो एक ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे जो कि अपने लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जाने जाते थे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। A body will continue its state of rest or uniform motion until and unless an external force applied on it। जब हमारे पास कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते। ये थी न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल है अ चेयर लाइंग इन अ रूम रिमेन रेस्ट। इसका मतलब है कि ये एक चेयर है, ये रूम में रेस्ट पे है तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। अब जैसे हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसकी पोजीशन चेंज होगी। The next example is a book on a table remain rest। इसका मतलब है कि आपके पास एक बुक है वो रखी हुई है, वो रेस्ट में ही है जब तक आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको पिक नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। The third example is a moving car will keep going unless brake are applied। एक कार मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक्स अप्लाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रेक एज द एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड में एक बॉल है और वो मोशन में है और वो उस वक्त तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक न दें। आप ये भी देख सकते हैं एक बॉल ग्राउंड में है और वो रेस्ट में है और वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको हिट न करें। That is all about my presentation. Thank you so much.